मैं कहता था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मेरी फैमिली है और मेरे खून में दौड़ती है। इसको मेरे से जुदा नहीं किया जा सकता। हालिया कुछ माजी में भी कुछ इस किस्म का तस्सुर पैदा करने की कोशिश की गई कि जैसे मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डिसिप्लिन से मुनरफ हो रहा हूं, उस पर 10 मकासद और मंशूर के 10 अहम नुक्ते दर्ज हैं और मुझे ये यकीन है कि चेयरमैन बिलावल जब वजीर आजम बनेगा तो इन पर अमल होगा, इन 10 नुकात पर अमल होगा, इस मंशूर पे अमल होगा। और हमारी डिमांड आज भी है, ये याद रखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में नहीं हूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डिसिप्लिन से मुनरफ हो रहा हूँ। चेयरमैन साहब, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। एतजाज़ एहसन ने पीपल्स पार्टी के जलसे में पहुंचते ही तूफ़ान बर्पा कर दिया। एतजाज़ एहसन ने ऐसी तकरीर की कि ओसान ख़ता करके रख दिए। एतजाज़ एहसन का कहना था कि इमरान खान को नाहक तरीके से इस वक्त पाबंद सलासल किया हुआ है। इमरान खान इस कौम का महबूब लीडर है। आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। पार्टी पूरे जोश और जज्बे से यहाँ मौजूद है। यहाँ आलम यह रहा है कि एक वक्त में को 10 साल, एक दिहाई पहले मैं एक वकला की तहरीक की क़यादत कर रहा था और मुझे बार बार ये कहा जाता था, अगर वकला की तहरीक की क़यादत तुमने करनी है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को छोड़ के आओ। मैं हर वक्त ये समझता रहा हूं और समझता हूं, और आप में ये जज्बा होना चाहिए। मैं कहता था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मेरी फैमिली है और मेरे खून में दौड़ती है। इसको मेरे से जुदा नहीं किया जा सकता। हालिया कुछ माजी में भी कुछ इस किस्म का तस्सुर पैदा करने की कोशिश की गई कि जैसे मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डिसिप्लिन से मुनरफ हो रहा हूं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में नहीं हूं। ये तस्सुर बिल्कुल गलत था। मैं आपके सामने खड़ा हूं। मैं चेयरमैन भुट्टो के जलसे में, चेयरमैन भुट्टो की कैंपेन में मौजूद हूं और चेयरमैन और आसिफा इनके साथ खड़ा हूं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, जब से इन्होंने एक अहम किरदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत में अदा करना शुरू किया है, तो कई किस्म की बहसों को जन्म दिया गया। एक ये कि ये बुजुर्गों को सियासी जमात से निकालना चाहते हैं और किसी तरह भी ये बर्दाश्त नहीं करते कि बुजुर्ग पार्टी में रहें। चेयरमैन साहब को याद होगा कि 2015 में दुबई में ये तजवीज़ मैंने ही दी थी और मैंने ये अर्ज किया था वहाँ, और इस पे बहुत बहस हुई थी कि एक पीपल्स पार्टी 60 साल से कम लोगों की, कम उम्र सियासतदानों की बनाई जाए, और एक पीपल्स पार्टी, क्योंकि 2 पार्टियां हमारे पास रजिस्टर्ड थी, एक पीपीपी और दूसरी पीपीपी, 4 पीओ वाली पी। और मैंने ये अर्ज की कि एक की सदारत जरदारी साहब करे, दूसरे की सदारत बिलावल साहब करे, और उस पीपीपी में जितने भी मेंबरान हों वो 60 साल से कम के हों, क्योंकि अब ये लोग, ये दुनिया बहुत तेज जा रही है।
وہ ٹیکنالوجی جو آ رہی ہے میری سمجھ میں نہیں آتی، آپ نوجوانوں کی سمجھ میں آتی ہے۔ آپ کی پارٹی ہونی چاہیے، پاکستان پیپلز پارٹی نوجوانوں کی پارٹی ہونی چاہیے۔ جب آپ کی قیادت نوجوان ہے، جب آپ کی قیادت ابھی بزرگی کے درجے میں نہیں پہنچی، ابھی بلاول، چیئرمین بلاول اور آصفہ کے ہاتھوں میں ہے، یہ جس طرح ینگ پیپل ہیں، ینگ پرسنز ہیں، اب نوجوانوں کا دور ہے، نوجوانوں کو آگے بڑھنا چاہیے۔ ہمیں تو ٹیکنالوجی سمجھ نہیں آتی، یہ ٹیلی فون میرے ہاتھ میں ہے، اکثر فون ایک کو کرنا چاہتا ہوں، فون دوسری طرف امریکہ چلا جاتا ہے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ یہ اب پاکستان کی پیپلز پارٹی کی حکومتوں کا کیا خاصیت رہی ہے۔ 3 پارٹی کی حکومتیں 3 مرتبہ آئی ہیں، کبھی یہ نہیں ہوا کہ ایک ہی وزیر اعظم ہو، نواز شریف ہی آئے گا وزیر اعظم کے طور پہ۔ راجہ پرویز اشرف بھی رہے، یوسف رضا گیلانی بھی رہے، اور اب باری ہے بلاول بھٹو کی۔ اور بلاول کے ہاتھ میں جو تختی ہے اس پر 10 مقاصد اور منشور کے 10 اہم نقطے درج ہیں، اور مجھے یہ یقین ہے کہ چیئرمین بلاول جب وزیر اعظم بنے گا تو ان پر عمل ہوگا، ان 10 نکات پر عمل ہوگا، اس منشور پہ عمل ہوگا، اور ہماری ڈیمانڈ آج بھی ہے، یہ یاد رکھیں۔ ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی، اعتزاز احسن صاحب جلسے سے خطاب کر رہے تھے اور آج سب کو حیران کر دیا، سرپرائز دے دیا۔ اعتزاز احسن صاحب نے اچانک پاکستان پیپلز پارٹی کے جلسے میں پہنچ گئے۔ یقین مانیے گا آج اعتزاز احسن چھا گئے۔ اس کی وجہ کافی عرصے سے ہر زبان زدیام یہی بات ہو رہی تھی کہ اعتزاز احسن صاحب نے پاکستان پیپلز پارٹی کو چھوڑ دیا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کو چھوڑ رہے ہیں، اعتزاز احسن نے پاکستان پیپلز پارٹی چھوڑ دی۔ اس طرح کی خبریں عرصہ دراز سے خبروں کی زینت بنی ہوئی تھی اعتزاز احسن کے متعلق۔ آج تمام ابہام ختم ہو گئے۔ اعتزاز احسن نے خود آ کر سٹیج پر کھڑے ہو کر بلاول بھٹو اور تمام پیپلز پارٹی کی قیادت کے سامنے بتا دیا کہ میرے متعلق جتنے بھی شکوک و شبہات تھے اب وہ ختم ہو جانے چاہیے۔